उस वक्त मतलब ऐसा माइंड में आ रहा था कि मैं पढ़ाई करूँ या छोड़ दूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रॉब्लम है तभी इंसान सक्सेस है। ऐसा हुआ कि बाहर गेट के बाहर से ही जाना पड़ा, आना पड़ा। जैसे जैसे प्रॉब्लम आया, जैसे कि मशीनें वगैरह आई, फिर चलाने के लिए ऑपरेटर वगैरह खोजना पड़ा। आपको आने में बहुत समय लगता है, कई महीने लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं। ये प्रॉब्लम झेलने से अच्छा है खुद क्यों ना सीखा जाए, या फिर 2-3 घंटे सोया, फिर सुबह 8 बजे से बाहर का काम, बैंक वगैरह, और इंसान झुकने से बड़ा बनता है। वहाँ से मतलब हिम्मत हार के पीछे नहीं हटना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नी मैन पर। यहाँ पर हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हट के किया है। ऐसे ही शख्स आज हमारे बीच आ रहे हैं जिनका नाम है परवेज आलम। आइए जानते हैं इन्हीं से इनकी मुँह जवानी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। तो सर, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आपने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उससे पहले हर व्यक्ति जॉब करने की प्लानिंग करता है। जैसा मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने सिर्फ बिजनेस से ही स्टार्टिंग करी अपनी, तो आपके पीछे की जो इंस्पिरेशन सोर्स है, जिनसे जो आपके आइडियल बने, वो कौन है? और आपने बिजनेस जो स्टार्ट किया उसके सामने क्या 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 प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी, तो आप बताइए कुछ। एक्चुअली मेरी उम्र 1 साल की थी जब भी हम गोरखपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आ गए थे। पापा वहाँ जॉब करते थे, तो वहाँ जॉब करते थे, वहीं मतलब हमारी पढ़ाई वगैरह सब कुछ वहीं पे हुई। वहाँ पे मतलब फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया था, सारा काम बिजनेस से रिलेटेड ही होता था। तो वहाँ उसको देखते देखते पापा जॉब वगैरह करते थे, जॉब में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, ये सब सारा मतलब वहाँ दिखता था। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से हमने उसी वक्त सोच लिया था कि हमें जो भी करना है तो खुद का बिजनेस ही करना है। 1 साल की उम्र में सोच लिया था? मतलब 5-6 साल 7 साल की उम्र में ही सोच लिया था कि हमें बिजनेस ही करना है। अच्छा। क्योंकि उन सब चीज़ों में देखते देखते सामने रहते रहते इंटरेस्ट आने लगता है। तो वो Okay. मेरा इंटरेस्ट मतलब उसमें क्रिएट हो गया, समझिए। तो उन सब चीज़ों से मतलब आप समझ रहे हैं कि जब व्यक्ति ABCD बोलना सीखता है, तब इन्होंने ये सोच लिया था कि मैं बिजनेस करूंगा। धीरे धीरे ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े और इन्होंने प्रॉब्लम देखी कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है एक फैमिली में, तो मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए। इन्होंने जो स्टार्ट किया वो बिजनेस से करा, और जैसा ये बता रहे हैं कि इनका जो बिजनेस था वो फादर का ही बिजनेस था। फादर इस बिजनेस में जॉब करते थे। तो सर, आप बताना चाहेंगे कि आपका एग्जैक्ट बिजनेस है क्या? एग्जैक्ट बिजनेस मेरा अभी पैकेजिंग से रिलेटेड है। किस टाइप की पैकेजिंग? नमकीन हो गया, बिस्किट वगैरह, रस्क वगैरह, इन सब सारी चीज़ों का पैकेट तैयार होता है, वो कंपनियों में सप्लाई होता है, और जहाँ ब्रेड वगैरह बनते हैं उनको उनमें भरकर मार्केट में सेल आउट किया जाता है। ऐसे कोई ब्रांड जो आप ट्रेंड करते हो, ऐसे कोई ब्रांड है? हाँ है, बताइए क्या नाम है उनका? बहुत सारे हैं। GC वगैरह, जैसे बिहार के मतलब जो बड़े बड़े लेवल पे हैं, GME है, सारा चीज़ है, बीकाजी वगैरह का भी काम है। ओके। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में कुछ सोर्सेज आए थे, मतलब ऐसा कोई फेस आया जहाँ पे आपने प्रॉब्लम रियलाइज करी कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को ख़त्म करके मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा कोई फेस आया अभी तक? फेस तो बहुत आए हैं। तो कुछ ऐसे रियलाइजेशन बताइए थोड़ा, कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम की हाँ यार इस प्रॉब्लम से जूझ के मुझे आगे गया और फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट करा। एक्चुअली जब पापा जॉब करते थे उस वक्त हमारी पढ़ाई गोरखपुर में ही होती थी। तो वहाँ एक्चुअली एक टाइम ऐसा आया था कि मतलब घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, पैसे वगैरह की, मतलब फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उस वक्त मतलब ऐसा माइंड में आ रहा था कि मैं पढ़ाई करूँ या छोड़ दूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो लास्ट में यही सोचा कि अब आगे का मतलब जो भी है देखता हूँ क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद फिर जो है बिजनेस पे ही फोकस किया। ओके। अभी रिसेंटली आपके कोई और बिजनेस भी चल रहे हैं जिसे मतलब आपको लगा कि हाँ एक बिजनेस में नहीं रुकना चाहिए, कुछ और आगे? जैसे हमें पता चला था अभी आपने एक यूनिट और प्लान किया हुआ है
क्या वो स्टार्ट हो गई है, क्या वो स्टार्टिंग फेज पे चल रही है, अभी क्या है उसका? स्टार्टिंग फेज पे ही है, मशीनें वगैरह जा चुकी हैं, 10-15 दिन के अंदर में वो चालू हो जाएंगी। ओके ओके, क्या क्या है उसका, क्या प्लान है उसका? वो बॉक्स की है। बॉक्स जैसे हमारा जो लाइन है वो पैकेजिंग से रिलेटेड है, तो पैकेजिंग से रिलेटेड में मेरा पॉली का काम हुआ, तो उसमें हमने उसी लाइन में कार्टन का भी काम स्टार्ट किया, क्योंकि वो सेम ट्रेड है, सारा चीज़ है, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कस्टमर को दोनों चीज़ें एक ही जगह से प्रोवाइड हो जाएंगी, उनको भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत सारी मतलब सुविधा कस्टमर को भी मिलेंगे इनसे, और उनसे मेरा भी बेनिफिट होगा। मतलब आपके पास एक बिजनेस था, आपने उसी लाइन से जुड़ने वाला एक बिजनेस और स्टार्ट कर दिया, तो अब आपके अलग अलग 2 बिजनेस हो गए। दो तो आप दोनों को मेंटेन कैसे करोगे? आप खुद अभी 22 साल के हो, अभी आपने एक मेंटेन कर रखा था, अभी दूसरा भी आ गया, कैसे इन दोनों को मेंटेन करोगे, कैसे इन्हें ग्रो करोगे? एक्चुअली एक बिजनेस जो मेरा पुराना चल रहा था, पहले मैंने उनमें सारे लोगों को मतलब चैनल वाइज सब पे जिम्मेदारियां दे दी, सबको समझा दिया, और वो मतलब उस लायक हो गए। अब ऐसा लगा कि नहीं, अब यहाँ से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम दूसरा कदम रखते हैं, तो मैंने ये कदम उठाया। और वहाँ पे भी एक्चुअली फादर यही जॉब करते थे, इनसे रिलेटेड ही, तो उनको फुल नॉलेज भी है, ओके। तो उसमें दिक्कत, अंदर से प्रोडक्शन में दिक्कत नहीं आएगी, इसकी वजह से हमने ये डिसीजन लिया। देखो, तो ये बताना चाह रहे हैं कि एक होती है पैसिव इनकम, एक होती है एक्टिव इनकम। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद अगर आप उस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो, तब भी वो आपको अर्निंग दे रही है, तो उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है कि आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, जैसे राशन की दुकान है, मेडिसिन की दुकान है, कपड़े की दुकान है, आप नहीं जाओगे तो वो नहीं चलेगी। तो सर जो मुझे बता रहे हैं, उन्होंने अपनी एक पैसिव इनकम जनरेट कर ली है, देन वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, उसमें भी एक पैसिव इनकम जनरेट करने के बाद देन वो तीसरी तरफ जाएंगे। तो मेरे को लगता है इसे ही बिजनेस बोलते हैं। और एक यूथ की इतनी अच्छी सोच है, इस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरे को इनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये आने वाले यूथ को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और ये अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो उन्होंने फेस करी है, जो ये आने वाले यूथ को प्रॉब्लम फेस नहीं करने देना चाहेंगे, और अगर प्रॉब्लम आती भी है तो उससे कैसे बच सकते हैं। तो सर आप हमें बताएंगे कि इन सब चीजों की आंसर? आने वाले युवाओं को तो प्रॉब्लम से फेस करना ही पड़ेगा, जब भी वो आगे बढ़ेंगे। बिना प्रॉब्लम के तो कुछ भी नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम है तभी इंसान सक्सेस है। तो किस किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है बिजनेस में? कि मेरे को लगता है कि मान लो इस तरीके की एक प्रॉब्लम आई, ए टाइप की एक प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन क्या देंगे? बहुत सारे यूथ क्या करता है, स्टार्टिंग में एक सेटअप करता है, सेटअप में ही वो सोचता है कि अरे अच्छी सी गाड़ी हो, अच्छी सी कुर्सी पे बैठूं, झाड़ू पोंछे वाली हो, अलग मेरे मैनेजर हो, अलग सीए हो, ये सब चीजें वो देखता है, इसमें बहुत पैसा खर्च कर देता है। वो अपना बिजनेस ग्रो करने की बजाय अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करने की कोशिश करता है, जिसे दिखावा बोलते हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को कि क्या करना चाहिए, कि खुद सारे काम करने चाहिए, या फिर ऐसी सब चीजें पूरा सेटअप करने के बाद ही बिजनेस आता है? जैसे लोग बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो आपको क्या लगता है जो दिखेगा वही बिकेगा, या कुछ करना पड़ेगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिना दिखावे पे कुछ नहीं। दिखावा भी जरूरी है और अंदर से करना भी जरूरी है, दोनों ही जरूरी है मेरे हिसाब से। तो किस टाइप क्या करना चाहिए उनको, किस स्टार्टिंग पीरियड क्या होना चाहिए? मान लीजिए एक पर्सन स्टार्टिंग में एक बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए उसको? स्टार्टिंग में जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, उस वक्त मुझे उस चीज़ का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। बस मेरे माइंड में ये था, जो भी प्रॉब्लम आएंगी उनका सॉल्यूशन मैं खोज के आगे निकलूंगा। ओके। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आया, जैसे कि मशीनें वगैरह आई, फिर चलाने के लिए ऑपरेटर वगैरह खोजना पड़ा, सारा चीज़ ऑपरेटर मिलना बहुत मुश्किल होता है उस वक्त, और मिलते भी हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों में। तो फिर अचानक से ये आया ना कि मतलब खुद की प्रॉब्लम झेलने से अच्छा है खुद क्यों ना सीखा जाए, तो खुद ही उस चीज़ को सीख लिया। जब सीख लिया तो दिन में वो करे, रात में हम खुद से कर लिए स्टार्टिंग फेस में।
फिर ऐसा होता था रात में 2 बजे 3 बजे तक किया, फिर 2-3 घंटे सोया, फिर सुबह 8 बजे से बाहर का काम, बैंक वगैरह, इधर सारा मार्केट वगैरह हैंडल करना। ओके ओके, नाइस। तो ऑडियंस, जैसा कि व्यक्ति बोलता है ना कि एक व्यक्ति रातों रात अमीर हुआ, तो कोई भी व्यक्ति मुझे लगता है रातों रात अमीर नहीं होता। उस रात को आने में बहुत समय लगता है, कई महीने लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं, बट रातों रात कोई अमीर नहीं होता। तो जैसा सर ने बताया कि पहले खुद मशीनें आई, फिर ऑपरेटर को ढूंढा, फिर उसने ऑपरेटर को देखते देखते काम सीखा सर ने। देन उसके बाद उन्होंने खुद रात में काम किया और 2-4 घंटे सोने के बाद सुबह मॉर्निंग में जो भी दिनचर्या होती है लाइफ की, कि क्लाइंट के पास जाना, उनसे मीटिंग करना, उनसे ऑर्डर लेना, वो सब किया। तो सर अभी आप मान लीजिए फर्स्ट टाइम में किसी क्लाइंट के पास गए और फर्स्ट टाइम में ही ऑर्डर मिल गया, या फिर क्या फेस करना पड़ा कि आपको लगा, कि कैसे आपने उसे बताया कि हम ये सब चीजें करते हैं? एक्चुअली जब गोरखपुर से हमारा बिजनेस मुजफ्फरपुर गया, ओके। तो पापा गोरखपुर में जॉब करते थे। वहाँ से ये हुआ, अंकल की फैक्ट्री स्टार्ट हुई मुजफ्फरपुर में, तो 1-2 साल मुजफ्फरपुर में रुका। अंकल का हेल्प वगैरह, जो भी फैक्ट्री ओपन में ज़रूरत पड़ा उनकी हेल्प किया। फिर वहाँ ये देखा मतलब कि उससे मेरा बेनिफिट समझ में नहीं आया, मेरी लाइफ कुछ समझ में नहीं आई। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं क्यों ना मतलब खुद का अपना कुछ किया जाए। तो वहाँ मैंने एक छोटी सी दुकान डाली, सारा चीज़ कई जगह घूमा। तो कार्टून बॉक्स का उनका बिजनेस था, तो उसको देखते देखते मतलब वो सेम चीज़ तो मैं कर नहीं सकता था क्योंकि वो मेरे फैमिली मेम्बर में है। तो उससे हट के कुछ सोच रहा था। फिर उस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में लेके गया, तो वहाँ देखा कि इन सब चीज़ों का यूज़, जो पैकेजिंग आइटम है उनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे ही बात करते करते उनसे मतलब डील किया, फाइनल हुआ, माल परचेस किया, उनको सेल किया, फिर दूसरा मिला, तीसरा मिला। इस तरीके से करते करते फिर ये हुआ कि ऑर्डर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, टाइमिंग का इशू होने लगा। तो अब ये लगा मुझे कि नहीं, अब खुद करना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग और जुबान की वैल्यू ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है बिजनेस में। तो उसके बाद हमने मतलब अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला। आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आपका जो टर्नओवर है वो कितना है? 22 साल की उम्र में आपका कितना टर्नओवर है? 20 करोड़। तो दर्शकों, ये क्या बता रहे हैं मैं सुन नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये 22 साल की उम्र में 20 करोड़ रुपए, 22 साल की उम्र में 20 करोड़, मतलब इनकी एज से 2 करोड़ पीछे है बस। ये आने वाले टाइम पे हो सकता है ये 23 साल के 24 साल के हो तो इनका टर्नओवर उससे भी ऊपर चला जाए। तो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आप इतनी सक्सेस पाने के बाद भी इतने सिंपल क्यों हैं? क्या राज है इसका कि आप इतने सिंपल हैं, इतने पोलाइट हैं, इतने हम्बल हैं? क्या रीजन क्या है इसका? आज की डेट में अगर किसी पे 2 पैसे आ जाते हैं वो अपने आप में दादा बन जाता है, तो आपके अंदर वो क्या है? एक्चुअली जहाँ पापा जॉब करते थे वहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, मतलब इस तरीके का टॉर्चर वगैरह करना। मतलब उस समय ऐसा लगता था कि पैसा होने के बाद, ये आपने सही कहा कि कुछ लोग होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब घमंड हो जाता है। तो घमंड नहीं रखना चाहिए लोगों को। घमंड अगर रखेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएंगे। इसलिए जो बड़ा है उन्हें भी इज्जत देनी है, और जो छोटा है उन्हें भी इज्जत देनी है। और इंसान झुकने से बड़ा बनता है, ना कि छोटा होता है। आजकल लोग झुकना नहीं चाहते हैं, तो वो उनकी सोच वहाँ गलत है। तो ये क्या बता दिया इन्होंने कि झुकने से इंसान बड़ा बनता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये झुकाना चाह रहे हैं हमें, लेकिन हम झुकना नहीं चाहते। आपने एक एग्जांपल सुना होगा, एक डंडी होती है, एक जो होती है ना डंडी, बहुत सॉफ्ट होती है, उसे अगर मोड़ोगे तो लचक जाती है, टूटती नहीं है। और जो बहुत टाइट गन्ने की तरह होता है, तो अगर उसे मोड़ेंगे तुरंत टूट जाती है। तो झुकने में ये फायदा है कि आप अपने आप को हमेशा ऊपर फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे और दूसरों की नजरों में बहुत ऊपर जाएंगे। तो सवाल है आपसे कि आपका बिजनेस प्लान क्या है?
आप इसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे या अलग अलग तरीके के और बिजनेस लाना चाहेंगे? फिलहाल तो अभी इन्हीं दोनों पे फोकस करना है, और एक तो चल रहा है, दूसरे को मतलब रनिंग पोजीशन में लाना है। उसके बाद फिर 1 2 3 साल 4 साल बाद फिर मुझे हॉस्पिटल लाइन में जाना है। हॉस्पिटल लाइन में? जी, मतलब बिल्कुल लाइन अलग नहीं है? अलग है, लेकिन हमारे जीजू हैं, उनका लाइन से वो जुड़े हुए हैं, तो हम और वो मिलके इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। आप बताइए, क्या हॉस्पिटल लाइन में किस तरीके से जाना चाहते हैं, क्या करेंगे आप? ऐसा कुछ प्लान आपका जो हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहें कि क्या प्लान है आपका? हॉस्पिटल लाइन में आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस एक्चुअली देखा जाए तो सारी चीज़ों में, लेकिन हॉस्पिटल में क्या है ना, मतलब हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चार्ज वगैरह और फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिल पाती हैं, बहुत सारे मतलब गलत चीज़ होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इलाके में जो भी रहें, मेरे एरिया में जो भी हैं, तो वहाँ एक हॉस्पिटल खुले, उनसे उन लोगों को बेटर से बेटर सर्विस दें और चार्जेस कम हो, सारा चीज़ों सुविधा उनको दें। तो उसके पीछे कोई प्लानिंग है? कैसे कैसे प्लान किया हुआ है ये सब? प्लानिंग है और अभी उस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो अभी 1 2 साल 3 साल के बाद उस पर वर्क होगा। ओके। तो आप छोटे से हैं, जो मैं देख भी रहा हूँ, है ना, हमारी ऑडियंस भी देख रही है कि बहुत छोटे से व्यक्ति है और 20 करोड़ का मालिक बन गया है। तो मेरे को ये जानना है कि आप कभी बड़े बड़े लोगों से मिलते होंगे अपनी एज से, है ना, तो वो आपको बच्चा समझ के ऐसे बोल देते हैं हाँ ठीक है बाद में देंगे, ऑर्डर या जो भी है, ऐसा कुछ होता है क्या कभी? ऐसा हुआ है, बहुत हुआ है। जब स्टार्टिंग में हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करा था, उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा होता था, लोग बुला मतलब ऑर्डर के लिए जाता था, मना कर देते थे, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया। जब एक भरोसा बनाना पड़ता है इन सब चीज़ों में, जब वहाँ पहुँचा तो मतलब कई बार ऐसा हुआ कि बाहर गेट के बाहर से ही जाना पड़ा, आना पड़ा। लेकिन जब हमारा मतलब एक काम उस तरीके से हो गया तो फिर उन्हीं लोगों ने खुद से मतलब कॉल आया, सारा चीज़ हुआ और हमारी डीलिंग आगे बढ़ी। तो एक भरोसा उन लोगों पे बनाना पड़ता है, वहाँ से मतलब हिम्मत हार के पीछे नहीं हटना चाहिए। तो देखो इन्होंने क्या बताया कि हम किसी के पास जब एक बार जाते हैं तो हमें लगता है उसने हमें मना कर दिया, हम परेशान हो जाते हैं कि नहीं यार अब इसके यहाँ नहीं जाएंगे, कुछ और ऑडियंस ढूंढते हैं या कुछ और क्लाइंट ढूंढते हैं, अलग अलग तरीके से हम फेसिस करते हैं चीजों को। तो इन्होंने एक ही व्यक्ति के पास 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, कई बार गए। इसका एक रीजन था कि उनसे काम भी लेना है और उनको काम भी देना है, बढ़िया, बेस्ट और नेक्स्ट, है ना, मतलब बढ़िया काम देना है और अच्छा काम देना है। तो इसका रीजन क्या था कि बार बार मिलते रहे उनसे, और उसके बाद उन्होंने इन्हें काम भी दिया। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत जल्दी व्यक्ति बिजनेस के अंदर आके हिम्मत हार जाता है, उसका एक रीजन होता है कि उसे जल्दी सफलता चाहिए होती है। जल्दी सफलता किसी भी काम में नहीं मिलती, ये याद रखना, और जल्दी सफल होने वाला व्यक्ति हमेशा जल्दी नीचे गिरता है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम आपको अनोखे लोगों से मिलवाते रहेंगे जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हटके किया है। तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और भूलिएगा मत, हम बहुत जल्दी आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे। नमस्कार।